हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 8.4 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। हमें यहाँ पे कुछ बाइनोमियल्स दे रखी हैं जिनकी हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको ध्यान देनी है। बस देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट बाइनोमियल हमें दे रखी है 2x और प्लस में 5। सेकेंड बाइनोमियल जो दे रखी है हमें 4x माइनस में 3। इन दोनों की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या कर ध्यान रखना है आपको। देखो यहां पे हमारे पास कितनी टर्म है, 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो कैसे करेंगे, पहले तो हम 2x की पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सिंपल सा स्टेप है, वो कैसे लिखेंगे। देखो 2x इंटू 4x माइनस 3, फिर हमारे पास किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो प्लस का 5 इंटू 4x माइनस 3। बस इस तरीके से आपको अलग अलग करके लिख लेना है, आपकी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो सिंपल से, पहले मैंने बता रखा है इंटीजर्स की मल्टीप्लाई होती है, तो 4 टू जा क्या हो गया, 8 हो गया। x की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस का साइन है, 3 टू जा क्या हो गया 6 और x एज इट इज 6x आ गया। अब आगे चल पड़ते हैं, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 20 और x, फिर माइनस साइन, 5 3 जा क्या हो गया 15। अब यहां पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 8x स्क्वायर। 20x में से 6x गया तो बच्चों क्या आएगा, यहां पे बड़ी टर्म पॉजिटिव है तो प्लस का 14x और माइनस का 15। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर देख लो, हमारी पहली यहां पे टर्म क्या दे रखी है, y माइनस 8। इसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3y माइनस 4 से। पहले y की पूरे से मल्टीप्लाई होगी, फिर माइनस 8 की पूरे से मल्टीप्लाई होगी। तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, y इंटू 3y माइनस 4, फिर माइनस का 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे, 3y माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एज इट इज, y और y की मल्टीप्लीकेशन y स्क्वायर, फिर माइनस साइन, y की 4 से करेंगे तो 4y। आगे देखो, माइनस 8 की 3 से करेंगे तो माइनस का 8 3 जा 24y, फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और 8 4 जा 32 हो जाएगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 3y स्क्वायर। 24 और 4 यहां पे देखो दोनों नेगेटिव हैं, सेम है, एक जैसे हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 24 और 4 क्या हो गया, माइनस का 28y और प्लस में 32। ये हमारा क्या आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके थर्ड पार्ट पे देखते हैं क्या दे रखा है। यहां पे डेसिमल वैल्यूज दे रखी हैं, तो डेसिमल वैल्यूज से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देखो कैसे करेंगे, यहां पे थर्ड पार्ट को हम, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2.5L माइनस में 0.5M। इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है किससे, 2.5L और प्लस में 0.5M से। इनसे प्रोडक्ट करनी है। अब इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला तो तरीका क्या है, 2.5L की हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, फिर 0.5M की हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आपका नेक्स्ट क्लासेज में भी यूज होगा। क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां पे देखो a हमारा क्या है 2.5L और b क्या है 0.5M। यहां पे भी यही टर्म है, तो ये किसके इक्वल होता है, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। बस इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे यहां पे। तो a की जगह हमें क्या रखना है, 2.5L, तो 2.5L इसका स्क्वायर माइनस में b क्या है हमारा 0.5, तो 0.5M इसका कंप्लीट का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिख देते हैं। यहां पे देखो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2.5 की 2.5 से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई अगर डेसिमल की करनी है तो देखो सिंपल सी ट्रिक, डेसिमल को हटा लो, डेसिमल को माइंड में रखो ही मत,
25 की 25 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 625। यहां पे देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक डिजिट है, यहां भी एक डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितनी होगी 2। तो पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा दो 1 2, तो ये आ गया मेरा आंसर 6.25, है ना, बड़ा सिंपल। तो यहां पे भी हमारे पास क्या आ गया, ये 6.25 L का स्क्वायर। फिर माइनस में अब 0.5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करनी है अगर आपको, तो भाई वैसे ही देख के कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे डेसिमल की मल्टीप्लाई करें। तो मैंने क्या बताया था, डेसिमल को हटा लो, क्या बचा 5 और 5 बच गया, 5 5 जा क्या होता है 25। डेसिमल कहां पे लगेगा, देखो कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, एक यहां पे एक यहां पे, 2 डिजिट हो गई, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो 1 और 2, तो यहां पे डेसिमल आ गया, आगे 0 लगा दो, तो ये क्या आ गया मेरे पास 0.25 M का स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया, आप चेक कर लेना, बस इस तरीके से करना था। ठीक है, आ गया ना क्लियर समझ में। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है a + 3b, इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है x + 5 से। तो सेम प्रोसीजर, पहले a की पूरे से करेंगे फिर 3b की पूरे से करेंगे। तो इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, a × x + 5 फिर प्लस में 3b इंटू में x + 5 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले a की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा ax, फिर 5 की a से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5a, फिर प्लस में 3b की x से करेंगे तो 3bx, और प्लस में 5 3 जा क्या हो गया 15 और b। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस ये आंसर है, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें यहां पे स्क्वायर में दे रखे हैं नंबर, तो घबराना नहीं है। देखो ध्यान से, क्या है पहला, यहां पे हमारे पास बाइनोमियल 2pq प्लस में 3q², इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है 3pq माइनस में 2q²। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे 2pq की पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3q² से करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2pq इंटू 3pq माइनस में 2q²। फिर यहां पे देखो सिंबल किसका है, प्लस का, तो प्लस का 3q² इंटू में क्या आ जाएगा 3pq माइनस में 2q²। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पहले देखो इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, p और p की मल्टीप्लाई p², q और q की मल्टीप्लाई q²। फिर आगे चलो 2 की -2 से करेंगे तो माइनस का 4, p एज इट इज, यहां पे q की पावर क्या है 1, यहां पे q की पावर क्या है 2, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 1 क्या हो गया, यहां पे q की पावर 3। ये तो काम हो गया खत्म। अब आगे आ जाओ बच्चों, इसकी हम किससे करेंगे, पहले 3pq से, 3 3 जा क्या आ गया प्लस का 9 p q², और यहां पे q की 1 है तो q की पावर 3, फिर माइनस 3 2 जा 6, q² और q² की मल्टीप्लाई करेंगे तो q की पावर 4। अब यहां पे देख लो कोई टर्म हमारी ऐड हो रही है, एक जैसी है, बिल्कुल है, ये बीच वाली टर्म एक जैसी है, तो इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 6p² q², ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 4 है, 9 में से 4 गया तो प्लस का 5, pq³ माइनस में 6q की पावर 4। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सिक्स्थ पार्ट के ऊपर। सिक्स्थ पार्ट के अंदर देखो यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म दे रखी है, तो इससे भी डरना नहीं है। देखो सिंपल सा काम है, क्या है सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है, पहली बाइनोमियल है हमारे पास 3/4a² प्लस में 3b², इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है 4 इंटू a² माइनस 2/3b² से। तो पहले तो देखो हम 4 को क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल बनाएंगे इसको थोड़ा सा, 3/4a² प्लस में 3b² मल्टीप्लाई, 4 के अंदर मल्टीप्लाई की तो क्या हो गया 4a² माइनस में 4 की 2 से करेंगे तो 4 2 जा 8/3b²। अब बच्चों यहां पे मिस्टेक कहां करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, जो ये 4 है ना, कई बार क्या करते हैं एक टर्म से मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हैं। भाई आगे भी जितने भी यहां पे डिफरेंसेस दे रखे, जितनी भी टर्म दे रखी है ना प्लस माइनस के बाद,
उन सभी से आपको इसकी प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, हो गई प्रोडक्ट। अब इसकी फाइनल प्रोडक्ट करेंगे कैसे, पहले इस टर्म की पूरी कंप्लीट से, फिर इस टर्म की पूरी कंप्लीट से। तो कैसे होगी, 3/4 a² इंटू 4a² माइनस 8/3b²। फिर किसका सिंबल है, प्लस का, तो 3b² इंटू 4a² माइनस 8/3b²। इनसे प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई। अब पहले क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो देखो इंटीजर वैल्यू की करेंगे पहले, 3/4 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है 4, a² की मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतनी बात खत्म। फिर साइन किसका है, माइनस का, यहां पे इंटीजर वैल्यू क्या है 3/4, यहां पे इंटीजर वैल्यू क्या है 8/3। अब अल्फाबेट्स की मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे क्या है a², यहां पे है b²। इतना काम खत्म हो गया हमारा। अब अगली टर्म पे चल पड़ते हैं। यहां पे 3 की 4 से करेंगे तो प्लस का 3 4 जा 12 b² a²। फिर माइनस में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8/3, b² की b² से मल्टीप्लाई b की पावर 4। हो गया ये काम। अब देखो यहां पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है ना, उसको कैंसिल आउट कर लो बच्चों। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहां पे 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया 3a की पावर 4 माइनस में 2a² b²। यहां पे देखो प्लस का 12b² a² है, इसको आगे लिख सकते हैं हम ऐसे, 12a² b² लिख सकते हैं। फिर माइनस में 8b की पावर 4। अब इसको फाइनल रूप दे देते हैं इस आंसर को, क्या 3a की पावर 4, 12 में से 2 गया तो यहां पे प्लस का 10a² b² और माइनस में 8b की पावर 4। ये आ गया मेरा आंसर। बस इस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और जो मैंने स्टेप्स बताए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए अगर आप चलोगे ना, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे कि यहां से ही मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा डायरेक्ट सब कुछ, 2-3 स्टेप खा जाऊंगा बीच में, तो भाई मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत बनो, अभी बेसिक कैलकुलेशन है, यहां से सीखोगे तब नेक्स्ट क्लासेज में जाओगे ना तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, चलो भाई ये काम क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोडक्ट। यहां पे भी हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करनी है, और कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके से ही हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, यहां पे 5 - 2x ये बाइनोमियल दे रखा है, इसकी प्रोडक्ट हमें किससे करनी है, 3 + x से। कर दो सिंप्लीफाई, यहां पे मेरे से पहले मल्टीप्लीकेशन करने की ट्राई करो। 5 की अंदर करेंगे पहले, फिर -2x की करेंगे, तो क्या आ गया 5 × 3 + x माइनस 2x × 3 + x। तो भाई 5 की 3 से करेंगे, 5 3 जा 15, 5 की x से तो प्लस का 5x, -2x की 3 से करेंगे तो -2 3 जा क्या हो गया 6x, माइनस की प्लस से -2 एज इट इज, x और x की मल्टीप्लाई x²। सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको, 15, 6 में से 5 गया तो माइनस का x बच गया यहां पे, और माइनस का 2x²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। बड़ी सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन थी। सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है, x + 7y, इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है 7x - y से। ठीक है, तो पहले x की प्रोडक्ट सभी से होगी, फिर 7y की सभी से होगी, तो इसको लिखेंगे x × 7x - y प्लस में 7y × 7x - y। तो भाई पहले x की प्रोडक्ट इससे और फिर इससे, तो x की 7x से करेंगे तो 7x², x की y से करेंगे तो माइनस का xy, फिर 7y की 7x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस का 7 7 जा 49, x की y से करेंगे तो xy, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होती है, तो यहां पे 7 y और y की प्रोडक्ट क्या हो गई, y की पावर 2। क्लियर है, सिंप्लीफाई करके लिख दो अब इसको, 7x²
ये 49xy है, ये 1xy है, तो 49 में से 1 गया तो प्लस का 48xy और माइनस का 7y²। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। है ना, बड़ा सिंपल, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, a² प्लस बी, इसकी हमें प्रोडक्ट करनी है किससे, a प्लस b² से। कर लेते हैं भाई प्रोडक्ट। यहां पे पहले a² की प्रोडक्ट इस कंप्लीट से करेंगे, b की इससे कंप्लीट से, तो क्या आ गया यहां पे a² इंटू a प्लस बी का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है b इंटू a प्लस b²। बस ये काम करना है। तो पहले a² की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, a की पावर 3, a² की b² से करेंगे तो अलग अलग टर्म है तो डायरेक्ट लिख देंगे a² b²। आगे आ जाओ भाई, प्लस का साइन, b की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, फिर प्लस में b की b² से करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी b की पावर 3। अब इनमें सारी की सारी टर्म अलग अलग हैं तो हमें 9 की एडिशन करनी है, ना कुछ इनके साथ छेड़छाड़ करनी है, तो ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गया ना समझ में। अब फोर्थ पार्ट में मूव ऑन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, p² माइनस q² इंटू 2p प्लस q। करो भाई प्रोडक्ट, p² की करेंगे पहले, फिर q² की करेंगे इस कंप्लीट से, तो p² इंटू 2p प्लस q, फिर माइनस का q² है इंटू 2p प्लस का q। ये हो गया। तो कर दो भाई p² की 2p से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 2 इंटू p² और p की मल्टीप्लाई क्या हो गई, p की पावर 3, फिर प्लस में p² की q से करेंगे तो क्या आ जाएगा p² q। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस का ये 2p है, ये q² है, सभी अलग अलग हैं तो डायरेक्ट लिखा जाएगा 2p q², फिर माइनस q² की करेंगे तो माइनस का साइन एज इट इज, ये q की पावर 1 है, यहां पे q की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा फाइनली q की पावर 3 हो जाएगा। अब यहां पे देखो कोई भी चीज हमारी सेम है नहीं है, तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। कोई चीज यहां पे जैसे ये p² q है, ये भी p² q होता, तो इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते। नेक्स्ट देखते हैं यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सिंप्लीफाई करना है हमें इन गिवन टर्म्स को। यहां पे देखो हमें प्रोडक्ट भी दे रखी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देखने को मिलेगी, तो उन सभी चीजों को आपको फॉलो करना है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, x² माइनस 5, इसकी प्रोडक्ट हमें किसके करनी है, x प्लस 5 से, और बाद में ऐड करना है हमें इसमें 25। तो भाई पहले x² से इसकी मल्टीप्लाई होगी, माइनस 5 की इससे होगी। अब इस पूरी टर्म की 25 से मत कर देना क्योंकि ये प्लस का साइन है और ये अलग टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे x² इंटू एक्स प्लस 5, फिर माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस 5, और लास्ट में हमें दे रखा है प्लस का 25। करो भाई सिंप्लीफाई, x² की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 3, x² की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x², फिर माइनस 5 की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 5x, माइनस 5 की 5 से करेंगे तो माइनस का 5 5 जा 25, फिर प्लस में 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया हमारा, तो क्या आ गया मेरे पास x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस में 5x। तो ये क्या हुआ, हमारा फाइनल आंसर आ गया। है ना बड़ा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a² प्लस 5 इंटू b³ प्लस 3 और प्लस में 5। सिंप्लीफाई कर लो भाई। जब मेरे से पहले आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, सिंप्लीफाई करने लग जाओगे, तब ये मान लेना कि आप भी मास्टर हो गए हो, ठीक है। अब यहां पे पहले a² की पूरे से करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a² इंटू b³ प्लस 3, फिर प्लस का 5 इंटू b³ प्लस 3 और प्लस में 5। करो भाई कैलकुलेशन। यहां पे a² की b³ से करेंगे तो a² b³, फिर प्लस में 3 की a² से करेंगे तो 3a², फिर प्लस में 5 की b³ से करेंगे तो 5b³
प्लस में 5 3 जा 15 और प्लस का 5। सिंप्लीफाई कर दो अब इसको, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर प्लस में 5b स्क्वायर और प्लस में 15 और 5 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 20 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, यहाँ पे थर्ड पार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहना वीडियोज को, क्योंकि क्लास 8th 9th 10th 11th 12th और आगे भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन होगी वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए नेक्सा क्लासेस से, आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा। अब थर्ड पार्ट के अंदर देखो हमें क्या दे रखा है। हमारे पास है यहाँ पे t प्लस एस स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट हमें करनी है किससे, टी स्क्वायर माइनस एस से। तो भाई पहले t की टी स्क्वायर से प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इससे पूरे कंप्लीट से, फिर एस स्क्वायर की कंप्लीट से करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, फिर यहां पे साइन किसका है, प्लस का, तो एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। करो भाई प्रोडक्ट, टी की टी स्क्वायर से टी की पावर 3, टी की माइनस एस से करेंगे तो माइनस का टी एस, यहां पे एस स्क्वायर की टी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का एस स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर माइनस में एस स्क्वायर की एस से करेंगे तो एस की पावर 3 आ गया। बस, कोई भी टर्म यहां पे सेम नहीं है तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करनी है, तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। बड़ी लंबी स्टेटमेंट दे रखी है तो डरना नहीं है। यहां पे देखो फोर्थ पार्ट के अंदर हम कैसे करेंगे, पहले ए की सारे से प्रोडक्ट करो तो ए इंटू सी माइनस डी, फिर प्लस में बी इंटू सी माइनस डी, फिर यहां पे देखो पहले ए की करेंगे पूरे कंप्लीट से, प्लस का साइन है बीच में, तो a इंटू सी प्लस डी माइनस का b इंटू सी प्लस डी, और यहां पे प्लस में 2 की अंदर कर देंगे तो क्या हो गया 2ac प्लस में 2bd, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लो, a की c से की तो ac माइनस a की d से ad, प्लस में b की c से की तो bc माइनस में b की d से की तो bd, प्लस a की c से की तो ac प्लस में a की d से करेंगे तो ad, फिर माइनस में b की c से करेंगे तो bc माइनस b की d से करेंगे तो माइनस का bd, फिर प्लस में 2ac प्लस में 2bd। अब हमें क्या करना है, ध्यान क्या देना है, जो भी हमारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है ना उनको कैंसिल आउट कर लो। देखो भाई यहां पे ac है और ये हमारे पास ac है और यहां पे 2ac है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे हम, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तो हमारे पास क्या आ गया 4ac, ये टर्म आ गई। अब आगे देखते हैं भाई ad है माइनस का, क्या हमारे पास ad प्लस का भी है, ये रहा, तो ये कैंसल आउट हो गया। ये प्लस का bc है और माइनस का bc भी है, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब ये माइनस का bd और माइनस का bd तो कितना हो गया, माइनस का 2bd और प्लस का 2bd हमारे पास लास्ट में है, ये रहा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए हमारे। तो फाइनली आंसर क्या आया मेरे पास, 4ac इज द फाइनल आंसर। आ गया समझ में फोर्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट पे अंदर देखते हैं क्या दे रखा है हमें, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, फिर प्लस में x प्लस 2y इंटू x माइनस वाई। कर लो भाई सिंप्लीफाई, पहले x की प्रोडक्ट करेंगे अंदर, यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आप x की 2x से की तो क्या हो गया 2x स्क्वायर, x की y से की तो xy, फिर y की करेंगे इससे तो यहां पे क्या हो जाएगा 2xy, फिर y की y स्क्वायर से y से करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, x की x से करो तो x स्क्वायर, x की माइनस y से माइनस का xy, फिर 2y की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 2xy, 2y की माइनस y से करेंगे तो माइनस का 2y स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर देखते हैं भाई, ये 2xy है, ये 2xy है, यहां पे xy से xy कैंसिल हो गया, 2xy और 2xy क्या हो गया प्लस का 4xy।
फिर क्या आ गया यहाँ पे प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का 2y² है, 2 में से 1 गया तो माइनस का y² आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये भी क्लियर। अब इसके सिक्स पार्ट पे चलते हैं। सिक्स पार्ट के अंदर देखो, पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y के अंदर करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूं। अब थोड़ा सा क्या करना है, x के x² से करो x की पावर 3, x की xy से करेंगे तो माइनस का x²y, फिर x की y² से करेंगे तो xy², फिर किसकी करनी है, y की पूरी टर्म से। y की x² से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास yx², y की xy से करेंगे तो माइनस का xy², y की y² से करेंगे तो y की पावर 3। अब देखो ये माइनस का xy² है, ये प्लस का xy² कैंसल आउट हो गया, बस फाइनल आंसर आ गया x³ माइनस x²y प्लस में yx² और प्लस में y³। ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बस सिक्स्थ पार्ट भी आ गया समझ में। ठीक है, या फिर जैसे मैंने बता रखा है, पहले x की इस पूरे से लिख लो, फिर प्लस में y इंटू ये पूरा कंप्लीट फिर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका क्या दे रखा है हमारे पास, सेवंथ पार्ट। यहां पे 1.5x माइनस में 4y, इसकी प्रोडक्ट हमारे किससे दे रखे है, 1.5x प्लस में 4y प्लस 3 और माइनस में 4.5x और प्लस में 12y। कर देते हैं भाई सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल है। पहले 1.5x की कंप्लीट से करेंगे, फिर इसकी कंप्लीट से। तो क्या बन गया यहां पे 1.5x इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस का 4y की प्रोडक्ट किससे होगी, इस कंप्लीट टर्म से। 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और लास्ट में हमारे पास क्या है, माइनस का 4.5x और प्लस में 12y। करते हैं भाई सिंप्लीफाई। पहले 1.5x की 1.5x से मल्टीप्लाई। अब यहां पे एक तरीके से देखो, हमें क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट करनी है 1.5 की 1.5 से। तो डेसिमल हटा लो, यहां पे 15 की 15 से करेंगे तो क्या हो गया 225। डेसिमल के बाद यहां 1 डिजिट है, यहां भी 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा लेंगे। तो मेरे पास क्या आ गया 2.25। x की x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। आगे करते हैं, 1.5 की 4 से करते हैं। तो देखो बच्चों 15 की 4 से कर लो, 15 4 जा 60। तो यहां पे डेसिमल कितने के बाद था, 1 के बाद डेसिमल था, तो 1 के बाद डेसिमल लगा लो, 6.0 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे प्लस का 6xy। आया या नहीं आया समझ में, ध्यान से देखो। 1.5 की 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, देखो इसकी इससे, तो 15 4 जा 60 होता है, 1 के बाद डेसिमल था, तो 1 के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, 6.0 हो गया। तो उसको हम क्या लिख देंगे 6, x की y की प्रोडक्ट xy, फिर प्लस में 1.5 की 3 से करेंगे तो 15 3 जा क्या होता है 45। डेसिमल कहां आएगा, एक डिजिट के बाद, तो ये आ गया 4.5x। आगे चल पड़ते हैं, माइनस के 4 की 1.5 से करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6xy, 4 की 4 से करेंगे तो प्लस का 16y², माइनस में 4 3 जा 12y और माइनस का 4.5x और प्लस का 12y। सिंप्लीफाई कर लो, 12y से 12y कट गया, 4.5x से 4.5x कट गया, 6xy से 6xy कट गया, तो बचा क्या 2.25x² और प्लस में 16y²। बस ये आंसर आ गया मेरा। आ गया ना समझ में। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्या दे रखा है हमें। यहां पे हमें 3 टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, तो डरना नहीं है। देखो ध्यान से, वैसे ही करेंगे हम जैसे करते आए हैं। a प्लस बी प्लस सी, इसकी प्रोडक्ट a प्लस बी माइनस सी से। अब देखो इसके करने के भी आपको 2 तरीके बताऊंगा। कैसे, पहला तरीका तो क्या है हमारा, सिंपल वही वाला। पहले a की प्रोडक्ट करेंगे इससे, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस में b इंटू ए प्लस बी माइनस सी, फिर c की करेंगे तो प्लस का c इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब दूसरा तरीका यहां पे साथ के साथ बता देता हूं मैं, क्या है, हम इसको एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो a प्लस बी को इकट्ठा रखो, ये रख लिया, और यहां पे प्लस का c।
इसकी प्रोडक्ट किससे, ए प्लस बी माइनस सी से। तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, बट ये अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको छोड़ दो, यहां पे सिंपल स्टेप से कर लो। ए की अंदर मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे तो ए बी, ए की सी से की तो माइनस का ए सी, ये सिंपल है। आगे करते हैं, ए की बी से की तो प्लस का ए बी की बी से की तो बी स्क्वायर, बी की माइनस सी से की तो माइनस का बी सी, फिर सी की अंदर करो, सी की ए से की तो क्या हो गया माइनस प्लस का ए सी की बी से की तो प्लस का बी सी, और सी की माइनस सी से की तो माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो कोई टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है, ये प्लस का ए सी है, ये माइनस का ए सी, तो ये हो गई हमारी कैंसिल आउट। ये माइनस का बी सी है, ये प्लस का बी सी है, ये भी कैंसिल आउट। और कोई टर्म हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो लिख दो भाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये ए बी है, ये ए बी है, ए बी और ए बी ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2ab। बस ये आंसर आ गया हमारा। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और क्लास 11, 12 और 9, 10 सभी बच्चों को नेक्सा क्लासेस के बारे में बताना, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना नेक्सा क्लासेस पे आए। और अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलती है तो आप साथ में नेक्सा क्लासेस लिख दें। जैसे आप 8.4 सर्च कर रहे हैं तो लिखो यूट्यूब पे क्लास 8 एक्सरसाइज 8.4 बाय नेक्सा क्लासेस। आप कोई भी वीडियो देखेंगे बाय नेक्सा क्लासेस लिख दीजिए, साथ में सारी वीडियो आपको निकल के आ जाएंगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस वीडियो।